एक बार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि वह सभी शस्त्रों में प्रमुख है और भगवान श्री कृष्ण उसी की सहायता से अनेक राक्षसों का वध करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुदर्शन चक्र को अभिमान हो रहा है, तो उन्होंने किस प्रकार श्री हनुमान जी की सहायता से उसके अभिमान को समाप्त किया, उसे जानने के लिए चलते हैं आज की कथा की ओर। आप सभी का अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल टुवर्ड्स अल्टीमेट हैप्पीनेस में। राधे राधे। सुदर्शन चक्र एक अमोघ अस्त्र है। सुदर्शन चक्र को अष्ट शिरोमणि भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक दानवों का वध किया था और अपने प्रभु विष्णु का अवतार श्री राम का साथ देने के लिए शत्रुघ्न के रूप में आए थे। इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाए तो यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही वापस आता है। एक बार उसे अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि श्री कृष्ण उसके बिना अधूरे हैं, क्योंकि उसकी सहायता से उन्होंने शिशुपाल वध, जयद्रथ वध और इंद्र के वज्र को निगला था। इन्हीं कारणों से उसे अभिमान हो गया। तभी नारायण स्वरूप श्री कृष्ण अपने परम भक्त हनुमान जी को द्वारिका आने को कहते हैं और आकर सुदर्शन चक्र के अभिमान को नष्ट करें और उन्हें सुमति प्रदान करें, ऐसा उनसे कहते हैं। और प्रभु का आदेश पाकर तत्काल श्री हनुमान जी द्वारिका की राजवाटिका में पहुंच जाते हैं और वाटिका में पहुंचते ही स्वादिष्ट फल खाने लगते हैं और जो फल स्वादिष्ट नहीं लगते उन्हें फेंकने लगते हैं। यह देखकर वाटिका के रक्षक उन्हें रोकते हैं। तभी हनुमान जी उनको पूंछ में बांधकर घायल कर देते हैं। अब वे भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और वहाँ हुई सारी बात को कह सुनाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण सेनापति को आदेश देते हैं कि वाटिका में जाकर देखो क्या हो रहा है और हमें सूचित करो। सेनापति वाटिका में आकर हनुमान जी से कहता है, यहाँ से चले जाओ, और कहता है, दुष्ट वानर, यह वाटिका श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की है। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं तो राम भक्त हूँ, श्री राम के अलावा मैं किसी भगवान को नहीं जानता, और उन सब को पूंछ से बांधकर भगवान कृष्ण के सामने फेंक देते हैं। तब सेनापति ने यह सारी बात श्री कृष्ण को कह सुनाई। तब भगवान ने कहा, आप उन कपिराज से जाकर कहिए कि आपको आपके प्रभु श्री राम ने अपने महल में बुलाया है। सेनापति के जाने के बाद भगवान सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि किसी को भी मेरी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश मत करने देना, और यदि कोई ऐसा दुस्साहस करे तो उसका वध कर देना। तभी चक्र श्री कृष्ण के आदेशानुसार महल के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उधर सेनापति से भगवान राम का बुलावा सुनकर हनुमान जी महल की ओर आने लगते हैं। श्री हनुमान जी को देखकर चक्र कहता है कि आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। तब हनुमान जी कहते हैं, मुझे मेरे प्रभु श्री राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, वे मेरे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तब सुदर्शन चक्र कहता है कि यह महल राम का नहीं, श्री कृष्ण का है, और उनकी अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। दोनों में बहस होने लगी। श्री हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र से कहा, एक भक्त को भगवान से मिलने से रोकना एक अपराध है, पर सुदर्शन चक्र नहीं माना और युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब हनुमान जी ने सोचा कि युद्ध में अपना समय क्यों नष्ट करूं, और प्रभु के दर्शन में बहुत विलंब हो जाएगा। श्री हनुमान जी ने चक्र को पकड़ा और अपने मुख में रख लिया और राजमहल में पहुंच गए। और हनुमान जी की यह लीला देखकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, और अपने भक्त हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम रूप में दर्शन दिए, और प्रभु श्री राम का दर्शन पाकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, सुदर्शन चक्र आपके दर्शन में विघ्न उत्पन्न कर रहा था, सो मैंने उसे उठाकर अपने मुख में रख लिया। यह कहते ही श्री हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुख से निकाल देते हैं और अब उसका
घमंड चूर चूर हो गया था। तो इस कथा से हमने यह सीखा कि अपनी किसी भी शक्ति का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन खुशियों से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।